अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ZH एंटरटेनमेंट। मैं हूँ ज़हीर अहमद। नाज़रीन, दो सीन्स आपको दिखाएंगे। ख़तरनाक सीन है। हीरो ने डुप्लीकेट इस्तेमाल नहीं किया, स्टंटमैन इस्तेमाल नहीं किया, ख़ुद उन्होंने वो शूट करवाए हैं। और उस हीरो के बेटे से भी हम बात करेंगे थोड़ी सी उन सीन्स के हवाले से। नाम है सुल्तान राही साहब, जिन्होंने एज एन एक्स्ट्रा काम स्टार्ट किया फिल्म इंडस्ट्री में, कदम जमाए। 10-12-15 साल तक वो एक्स्ट्रा के तौर पे रहे और वो बड़े बड़े उस अपने ज़माने के जो हीरो थे उनके शॉट डुप्लीकेट के तौर पे दिया करते थे। लेकिन बाद में उनकी जब किस्मत बदली, जब वो सुपरस्टार बने, फिर उन्होंने ये चीज़ भूले नहीं, अब फाइट करना और इस तरह का वो पैशन जो था उनके अंदर वो ख़त्म नहीं हुआ। वो जिस वक्त अपनी चीज़ मनवा सकते थे एक एक चीज़, उस वक्त भी उन्होंने इसरार करके ख़ुद सीन फिल्माए, डुप्लीकेट का इस्तेमाल फिर भी नहीं किया, बड़े हीरो बन के। और उनकी ज़िंदगी, सुल्तानी साहब का सबको पता है कि उनकी दो उंगलियां भी टूटी हुई थी, उनकी नाक की ऑपरेशन भी हुई, बार बार उनकी नाक भी डैमेज रही इसी तरह फाइटिंग के उसमें। तो दो सीन आपको दिखाएंगे। एक तो ट्रेन के सीन इस वजह से भी खतरनाक होते हैं कि ट्रेन आप खड़े हो, जिस तेज़ी के साथ गुजरती है तो आपको बड़ा थ्रिल सा फील होता है और बड़ा खौफ सा महसूस होता है कि उसका एकदम से जो उसका शोर और उसकी हवा और उसकी जो एक फैसिनेटिंग किस्म कह लें, अपनी तरफ खींचती भी है, तो लेकिन खौफ भी महसूस होता है उसके साथ साथ। यहाँ पे फिल्म के अंदर आप खड़े होकर बाहर से महसूस करते हैं इस तरह, लेकिन फिल्म में अगर कोई ट्रेन के नीचे लेटने की बात करता है, कोई फाइट करने की बात करता है ओरिजिनल, जो कि आतिश में भी हमने आपको दिखाई, तो यहाँ पे दो सीन आपको दिखाएंगे। एक सीन हो जाता है, एक बंदा कहता है कि यार चल मैं करवा लेता हूँ, दूसरी दफ़ा फिर बंदा नाम नहीं लेता उस चीज़ का। लेकिन दो दफ़ा बार बार उसी गलती को रिपीट करना है, या उसी नादानी को, बेवकूफ़ी अगर आप कहें उसको, या उसको बहादुरी भी कह सकते हैं आप, उसको रिपीट करना ये एक दिल जिगरे का काम है। तो सुल्तानी साहब की एक फ़िल्म थी शरीफ बदमाश, डायरेक्टर थे इकबाल कश्मीरी साहब। फिल्म की रिलीज़ की डेट थी 11 जुलाई 1975, 1975। ये फिल्म का इश्तिहार आपके सामने। ये पिंडी में भी अच्छी खासी फिल्म चली थी, कम से कम इस सिनेमा पे जहाँ ये फिल्म लगी, ओडियन और रोज़ पे, रोज़ सिनेमा फुवारा चौक में, राजा बाजार में। तो यहाँ पे 15 हफ्ते तक ये फिल्म लगी रही थी। पिंडी के अंदर 4 से 5 हफ्ते भी कोई फिल्म लगे तो उसको कामयाब फिल्म समझा जाता है। लाहौर में यकीनन ये फिल्म ज़्यादा चली थी। उसमें एक सीन था जिस वक्त जेल से भागते हैं दोनों, यूसुफ खान और सुल्तान राही, दोनों के हाथ में हथकड़ी एक है, एक के एक हाथ में है, दूसरे के एक हाथ में है, और दोनों भागते हुए जा रहे हैं। अब वो हथकड़ी तड़वानी है, कोई इस तरह का सिलसिला नज़र नहीं आ रहा। पीछे जनाब पुलिस लगी हुई है और वो अपनी जान को बचाते हुए भागते हुए जा रहे हैं। तो फिर एक जगह पे ट्रेन का ट्रैक आता है, पटड़ी आती है, और वहाँ पे सुल्तान राही साहब पटड़ी के बीच में खड़े हुए हैं, यूसुफ खान साहब साइड पे खड़े, यानी पटड़ी से बाहर खड़े हुए। वो क्या सीन है, और उधर से ट्रेन आ रही है, सुल्तानी ट्रेन को देख रहे हैं, देखिएगा ज़रा। इसके बाद अब या तो दोनों भाग जाते वहाँ से ट्रेन से बच के, लेकिन सुल्तान राही साहब उस पटड़ी पे लेट जाते हैं, उस पटड़ी पे लेट जाते हैं, और लेट के फिर वो क्या करते हैं ज़रा देखिएगा। लेटने के बाद ओरिजिनल शॉट है ये भी, खुद वो उस ट्रेन के नीचे लटक जाते हैं, चलती हुई ट्रेन पे नीचे वाली साइड पे, और फिर वो ट्रेन चलती हुई जा रही है, और इस तरह का एक्शन सीक्वेंस है ये, जहाँ पर सुल्तान राही साहब को आप वाज़ह तौर पर देख सकते हैं, खुद हैं, देखिएगा ज़रा। तो एक ये सीन था। ये फिल्म 1975 में आई। तकरीबन एक साल के बाद, एक साल से कम 10 महीने के बाद एक और फिल्म रिलीज़ हुई। फिल्म का नाम था तूफ़ान। 2 अप्रैल 1976 को फिल्म आई, और उस फिल्म के डायरेक्टर थे हसन अस्करी, जो कि एक्शन सीक्वेंस और एक्शन, लड़ाई, मारकुटाई और अपनी लोकेशन जो चुनते थे उस हवाले से वो मशहूर थे। सुल्तान राही साहब ने उनकी काफ़ी सारी फिल्मों में काम किया, मफरूर भी थी, और भी तो कानून भी, बड़ी फिल्में उनकी। लेकिन यहाँ पे भी मोर और लेस वही सीन है उसी किस्म का कि अफजाल अहमद जो हैं वो ट्रेन पे हैं, और सुल्तान राही बिल्कुल सामने खड़े हुए हैं। अफजाल अहमद ट्रेन पे नहीं बल्कि वो स्टेशन पे हैं, और वो एकदम ट्रेन पे चढ़ जाते हैं देख के सुल्तान राही पीछे लगा हुआ। ज़ाहिर है फिल्म की कहानी इस तरह की थी कि उनकी बहन का वो दुश्मन होता है और नाइंसाफ़ी की होती है, ज़्यादती की होती है। तो वो किस तरीके से सुल्तान राही साहब लेट जाते हैं
और लेट के जनाब साहब उन्होंने ये शॉट दिखाने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताता चलूँ। हसन अस्करी साहब की जो मिसेज़ हैं उनसे हमारी बात हुई। हसन अस्करी साहब तो इस दुनिया में नहीं है। वो बताती हैं कि ये सीन जो था इस वक्त जब ये होने लगा तो हसन अस्करी साहब ने इसरार किया कि आप सुल्तान अली साहब के साथ के इसका डुप्लीकेट कर लेते हैं, इसको दूसरा स्टंट मैन फाइटर जो है वो इस्तेमाल करके आपको दिखा देंगे लॉन्ग शॉट में। तो सुल्तान अली साहब नहीं माने। तो हसन अस्करी साहब को ख़तरा था कि इतना बड़ा अदाकार है, कुछ हादसा ना हो जाए। उन्होंने कहा जी, उन्होंने फिर उस इसरार किया। उन्होंने कहा नहीं, मैं नहीं। सुल्तान अली साहब जब नहीं माने तो वो साइड पे चले गए। उन्होंने कहा मैं ये फिल्म शॉट ले ही नहीं रहा। फिर वो शॉट किसी और ने, उनके सिस्टर ने लिया या जिसने भी लिया वो किसी और ने लिया, लेकिन सुल्तान अली साहब अपनी ज़िद पे अड़े रहे। और ज़रा सीन क्या था देखिएगा। सबसे पहले तो वो पटड़ी पे खड़े हुए हैं और अफजाल को देखते हैं, देखिएगा। उसके बाद वो नीचे लेटते हैं और लेट के जनाब साहब ट्रेन के साथ चिपक जाते हैं। वो देखिएगा। और अब देखिए कि ट्रेन के साथ वो चलते हुए, मतलब ट्रेन चल रही है और नीचे है इसी तरह, देखिएगा। तो ये भी नाजरीन ओरिजिनल शॉट था। सुल्तान अली साहब तो हमारे बीच में नहीं हैं, लेकिन उनके बेटे हैदर सुल्तान साहब, उनसे ज़रा पूछते हैं कि सुल्तान अली साहब का क्यों शौक़ था या क्या था। बहुत शुक्रिया हैदर सुल्तान साहब, आपने टाइम निकाला। सर सबसे पहले बताइएगा कि क्या सुल्तान अली साहब ने इस किस्म के ओरिजिनल शॉट दिए, उनको शौक़ था, वो अपने उनका पैशन था ये करना, क्योंकि उससे पहले भी वो जब एक्स्ट्रा के तौर पे भी देते रहे हैं, तो क्यों उन्होंने अपनी ज़िंदगी को दाव पे लगा के इस किस्म का सीन दिया? हाँ जी, बिल्कुल। इस फिल्म में ओरिजिनल शॉट उन्होंने दिया। बेसिकली बात ये है कि जब उन्होंने काम स्टार्ट भी किया था तो पैशन उनके अंदर शुरू से रहा था कि मैंने कुछ करना है और खुद से करना है जैसे भी है। तो उन्होंने थिंक काफ़ी टाइम तक भी जो हॉर्स राइडिंग के शॉट्स हैं और जो भी कोई पॉसिबल था स्टंट्स करने, वो खुद से उन्होंने किए, बिकॉज उनके अंदर एक पैशन भी था। और उन्होंने उनके जो उस्ताद थे उनसे उन्होंने जो सीखा था, उन्होंने सारा ये फाइटिंग का जो भी था, तो वो उसके वजह से भी उनके अंदर एक एक्टिविटी, एक पॉजिटिविटी थी कि मैं कर सकता हूँ। उसकी वजह से फिर दोनों चीज़ें जब कंबाइन हुई तो उन्होंने कहा कि ज़्यादा मैं खुद से करूँगा। तो ज़्यादातर मेजॉरिटी में स्टंट्स उन्होंने खुद किए। चोटें भी बहुत खाई उन्होंने, बहुत सारी चोटें खाई ज़िंदगी में। उनकी जो नाक भी एक दफ़ा टूट गई थी, इसके फिर बार बार ऑपरेशन करने की वजह से नाक उनकी उसी सारी डैमेज हो गई थी। तो बहुत सी चीज़ें ऐसी हुई हैं, लेकिन उन्होंने छोड़ा नहीं इसको कभी। बहुत शुक्रिया आदिल सुल्तान साहब। नाज़रीन, ये सीन हम इसी किस्म के सिलसिले को जारी रखेंगे और उसमें हम इंडिया की चीज़ें भी शामिल करेंगे। ज़रूरी नहीं कि हम आपको वो वाले शॉट दिखाएं जिसमें एक्स्ट्रा के तौर पे ऊपर या डुप्लीकेट पे नहीं, बल्कि हीरो खुद इस्तेमाल उसने शूट करवाया, वो शॉट दिया। बल्कि हमें जो सीन अच्छे लगे किसी भी फिल्म के, ज़ाती तौर पे भी कोई सीन अच्छा लगा, ज़रूरी नहीं है कि फ़ाइट वाला हो, वो क्या था, उसका इम्पैक्ट क्या था, वो उसके हवाले से भी हम बात करते रहेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अभी तक के लिए इतनी इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।